नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सहरगिरी आश्रम में हुई माता कात्यायनी देवी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना। विश्व टीबी दिवस पर टीबी चैंपियन योद्धाओं ने कहा, टीबी का पूर्णतया है इलाज, समय पर लें दवाई। ओलावृष्टि व तेज हवाओं से बर्बाद फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन। जटेला धाम के स्वामी राजेंद्र दास ने पर्यावरण संरक्षण पर दिया विशेष जोर अपने प्रवचनों में। भिवानी की बेटी मुस्कान ने राष्ट्रीय स्तर पर फिर रोशन किया क्षेत्र का नाम। और अब खबरें विस्तार से। छठे नवरात्रे पर जहरगिरी आश्रम में माता कात्यायनी देवी की पूजा की गई। आश्रम में श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने विधिवत पूजा कर माता रानी का आशीर्वाद लिया और नवरात्र पूजा के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि माता कात्यायनी की आराधना से रोग, कष्ट और दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नवरात्रों के दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और भक्त पूरे विधि विधान से व्रत व पूजा कर रहे हैं। जहरगिरी आश्रम के महंत डॉक्टर अशोक गिरी ने बताया कि माता कात्यायनी देवी की पूजा करने से शरीर के कष्ट दूर होते हैं और घर में खुशियों का आगमन होता है। माता कात्यायनी देवी की असीम कृपा से धन, संपत्ति, सम्मान, यश, दरिद्रता और बीमारियों से छुटकारा मिलता है। महंत जी ने बताया कि विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो चैत्र मास में ऋतु बदलने से शरीर में बहुत सी बीमारियों का जन्म भी हो जाता है। नए अनाज आते हैं, उनके सेवन से भी कुछ लोगों के पेट में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नए खून का संचार होता है। इन दिनों में नवरात्रि का भी आगमन होता है। उन्होंने बताया कि नवरात्रि के दौरान मंदिर में 9 दिनों तक पूजा पाठ होती है। माता रानी के नवरात्रों में माता के भक्त उनकी पूजा अर्चना करके व्रत करते हैं। 9 दिन अनाज का सेवन नहीं करते, फलाहार ग्रहण करते हैं। डॉक्टर अशोक गिरी ने बताया कि कन्याओं की पूजा करना व भोजन करवाना ही नहीं बल्कि उन माताओं को भी जागरूक करना चाहिए जो बेटी को गर्भ में ही मरवाना चाहती हैं। बेटियों को जन्म देकर उन्हें शिक्षित करना ही माता रानी की सच्ची श्रद्धा है। हमारे देश की उन्नति तभी होगी जब घर में कन्याओं का वास होगा। माता रानी के नवरात्रे करने वालों पर माता कृपा बनाए रखती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मथुरा, कल्याणी, मोक्षरा, छोटी काशी के हर मंदिरों में चैत्र नवरात्रि, शांति नवरात्रि बड़े धूमधाम से, आनंद से, उत्साह से मनाया जा रहा है। नवरात्रि का छठा दिन है, छठा उत्सव है, छठा महोत्सव है। माँ कात्यायनी का दिवस है आज। माँ कात्यायनी की पूजा करने से सब तरह के रोग, बुद्धि को बल और शत्रु दमन सहज रूप से हो जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इन दमन करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा बिल्व, ध्रुव और कुष्मांड इत्यादि देकर की जाती है। सब शक्ति के अंतर्गत अनेकों अनेक माँ की साधनाएं हैं शक्ति अर्चन करने की, संचय करने की। अगर आप दुर्गा मार्ग में है, शक्त मार्ग में है, तो दुर्गा सबसे दिव्य ग्रंथ इस धरती पर नहीं है। माँ का साक्षात करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए आप 9 दिवस 9 दिन तक अपने नियम, मर्यादा और संयम में रहकर अगर साधना करते हैं और साधना अगर आपकी गुरुमुखी है तो आपको अवश्य फल प्राप्त होगा। या फिर देखा देखी साधनाएं करते हैं, मुद्राएं करते हैं, उसे से कोई उपचार या साधन नहीं है, वह केवल एक दिखावा है। आप साधना कीजिए, चलिए माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। लेकिन नवरात्र का अर्थ है कि 9 दिवस साधना करना। चैत्र नवरात्रि है, जब भी ऋतु का, ये वैज्ञानिक रहस्य इनका, जब ऋतु बदलती है तो हम अपना हार लेने से हमारे पेट में अनेक तरह के टॉक्सिक जम जाते हैं। अगर ऋतु परिवर्तन पर ऋषियों की परंपरा रही है, इस दिन में 9 दिन तक अगर हम निराहार रहे, अगर ना रह सके तो जूस या फलाहार रहेंगे, फल इत्यादि लेकर रहेंगे, तो 9 दिन में कोष्ठ प्रकोष्ठ की शुद्धि होगी और जो आज बीमारियां चल रही हैं, ये बीमारियां आपको लपेटेगी नहीं। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर शहर में लोगों को टीबी के प्रति जागरूक किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है, बेशर्ते मरीज समय पर दवाई और उचित पोषण लें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि भारत में दुनिया के करीब 25% टीबी मरीज हैं, लेकिन सरकार के प्रयासों से तेजी से टीबी उन्मूलन की दिशा में काम हो रहा है। मरीजों को मुफ्त इलाज और हर महीने आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है।
जिले के 312 पंचायतों में से 153 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। ट्यूबरकुलोसिस का इलाज पूर्णतया उपलब्ध है, बशर्ते इलाज को पूरा लिया जाए तथा दवाई के साथ खुराक का भी विशेष ध्यान रखा जाए। विश्व टीबी दिवस पर भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने कहा कि पूरी दुनिया में 25% के आसपास टीबी के मरीज भारत में ही हैं। टीबी उन्मूलन को लेकर भारत तेजी से कार्य कर रहा है। 2030 तक वैश्विक स्तर पर टीबी को दुनिया से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके चलते भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाया है। इस वर्ष का टीबी को समाप्त करने का नारा हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं, यानी यस वी कैन एंड टीबी। 24 मार्च वर्ष 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी के बैक्टीरिया की खोज की गई थी। इसके बाद से ही वैश्विक स्तर पर विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को ही मनाया जाता है। जिला प्रमुख डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को 15 दिन से अधिक खांसी है, वजन कम हो रहा है, हल्का बुखार है, शाम के समय पसीना आता है, भूख कम लगती है या फेफड़ों में पानी बढ़ता है या गांठें हैं, तो यह टीबी हो सकती है। इसके लिए सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क टीबी की जांच होती है और टीबी की बीमारी पाए जाने पर 6 माह तक पूर्ण इलाज लेने के बाद यह बीमारी पूर्णतः ठीक हो जाती है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर मरीज कोर्स पूरा नहीं करते, उन्हें कोर्स पूरा करना चाहिए, तभी टीबी मुक्त हो पाएंगे। उन्होंने बताया कि टीबी के मरीजों के लिए निक्षय मित्र भी हैं, जो मरीजों को पोषण किट उपलब्ध करवाते हैं, जिनमें प्रोटीन, फाइबर व अन्य पोषक तत्वों से भरपूर दालें व अनाज होती हैं। टीबी की दवाइयों के साथ मरीज को पर्याप्त पोषण भी जरूरी है। इसके लिए सरकार टीबी के मरीजों को 1000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाती है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अगर टीबी किसी को भी होता है, टाइम से अपना दवाई ले, अच्छी डाइट ले और डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना 6 मंथ का कोर्स कंप्लीट करें। अगर आपको अगर हो भी जाती है, मान लो बलगम जांच होती है और आपको खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा 15 डेज हो जाती है, तो आप लगातार अपना टेस्ट कराएं और डॉक्टर से कंसल्ट करके 6 मंथ का कोर्स कंप्लीट करें। अच्छी डाइट लो और आप प्रॉपर ठीक हो जाओगे। मैं एक अच्छा उदाहरण हूँ, जब मेरे को भी हुई थी, मैं भी एक अच्छा उदाहरण हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज वर्ल्ड टीबी डे है और इसका मुख्य जो आज इस वर्ष जो थीम दिया गया है, वी कैन एंड द टीबी। इसका मतलब यह है कि हम टीबी पर काबू पा सकते हैं और इसके लिए हमारी जो टीम बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो अच्छा कार्य कर रही है। हमारी जो 312 पंचायतें हैं, उनमें से 153 पंचायतों को हमने टीबी फ्री कर दिया गया है और हमारे 31 वार्ड हैं, जिसमें से 12 हमने वार्ड भी टीबी फ्री कर दिए हैं। तो इसके लिए जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जो टीबी एलिमिनेशन की जो टीम है, वो बधाई के पात्र हैं। मैं आपके माध्यम से ये प्रार्थना करूंगा कि इसमें हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो टीबी को कंटेन करे। इसके लिए कम्युनिटी बेस पर जो भी संपन्न लोग हैं, वो एक निक्षय मित्र बने और जो गरीब आदमी है उसको पोषण किट दें। सरकार जो है हर महीने टीबी के पेशेंटों को हर महीने 1000 रुपये एक फाइनेंशियल एड दे रही है। इसके तहत एक साल में कम से कम हमने 1 करोड़ के लगभग लोगों को सहायता भी दी है, लेकिन ये बहुत ही कम पड़ती है क्योंकि हमारे 2300-2400 पेशेंट जो पॉजिटिव आते हैं और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उनका कार्य भी प्रभावित होता है, तो उनको पोषण किट की बहुत ज़रूरत होती है। और दूसरी ये है कि टीबी के पेशेंट में BMI भी, जो बॉडी मास इंडेक्स है, वो कम हो जाता है पोषण की वजह से, तो उसको रिकवरी हेल्दी नहीं होती। पोषण किट बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग निक्षय मित्र बने और उसको पोषण किट दी जाए। आज हम आपको जैसे कि पता है, आज वर्ल्ड टीबी डे है, विश्व क्षय रोग दिवस है, जिसके अंदर हम हर साल में 24 तारीख को मनाते हैं। और इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करना, अपने आप को बचाना और अगर कोई ग्रसित होता है तो उसका पूरा इलाज करना। इसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और आज के जो दिन है, इसका हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, थीम जो हम लेके चल रहे हैं, वो ये है कि यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। और इसको खत्म करने के लिए हमें समाज के सभी लोगों को जागरूक भी करना है और उनको इन्वॉल्व भी करना है इस कार्यक्रम में, ताकि वो बढ़ चढ़कर भाग लें। और जैसे कि आप लोगों ने, हमें कोरोना ने एक बहुत अच्छा सबक दिया है। उसने ये दिखाया है कि जब भी कोई, अगर सभी समाज के सभी वर्ग किसी बीमारी को जड़ से हटाने की ठान लेते हैं, तो उस बीमारी को जड़ से हटा सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम टीबी के लिए सभी वर्ग आएंगे इकट्ठे होकर, इस कार्यक्रम को सपोर्ट करेंगे और इसमें सहयोग करेंगे, तो हम अपने देश को टीबी मुक्त भी कर पाएंगे। तो यही हमारा उद्देश्य है। आज के दिन
हम यहाँ पर हमारा 100 डेज टीबी मुक्त भारत अभियान भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम कैंप लगाएंगे 100 दिनों तक। ये हमारा फेज 2 है। पिछले साल 2024 में हमने 7 दिसंबर से शुरू किया था और आज हम 2026 में 24 मार्च से शुरू कर रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत हमने जो हमारे अर्बन के 31 वार्ड हैं उनमें हमने रोज एक कैंप रखा है। तो जो भी संस्था है उसमें हमने एमसीज को भी इन्वॉल्व किया है कि उन्होंने हमें बड़ा प्रॉमिस किया और सहयोग की पूरी समर्थन किया है कि हम वो पूरा कैंप लगाने में समर्थन करेंगे। और इसमें हम हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन का भी इस्तेमाल करेंगे। इस कार्यक्रम से हमें मशीन प्राप्त हुई है जिसमें हम कैंप में वहीं जाके मरीज की पूरी जांच करते हैं, एक्सरे भी कराते हैं, बलगम अगर उसको आता है तो बलगम की जांच का नमूना भी लेते हैं, शुगर की भी जांच कराते हैं, एचबी भी करते हैं, डॉक्टर भी होता है और जो सिम्टोमेटिक दवाई वहां पर उपलब्ध की जा सकती है वो भी हम कराते हैं। ओलावृष्टि और तेज हवाओं से हुए फसलों के नुकसान से परेशान होकर जाटू लोहारी के किसान उपायुक्त से मिलने पहुंचे। किसानों ने गेहूं और सरसों की बर्बाद फसलों के लिए विशेष गिरदावरी और मुआवजे की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि न सिर्फ हालिया ओलावृष्टि बल्कि पिछले साल बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा भी अब तक नहीं मिला। किसानों के मुताबिक हजारों एकड़ फसल में भारी नुकसान हुआ है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है। उपायुक्त ने जिला कार्रवाई और उचित मुआवजे दिलाने का किसानों को आश्वासन दिया। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर जाटू लोहारी के किसानों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने खेतों में बर्बाद हुई फसलों की विशेष गिरदावरी करवाकर उन्हें मुआवजा दिलवाने व विगत में बारिश के पानी से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा न मिलने की शिकायत की। उपायुक्त ने जल्द ही विशेष गिरदावरी करवाने तथा उचित मुआवजा दिलवाए जाने का भरोसा दिलवाया। किसानों ने बताया कि गेहूं की फसल जमीन पर बिछ गई है, साथ ही जिस गेहूं की बाल पर ओला लग गया है वह बाल काली पड़ जाएगी और गेहूं के दानों का पूरी तरह से विकास रुक जाएगा। वहीं सरसों की फसल भी ओलावृष्टि से जमीन पर बिखर गई है। 2 दिनों में हुई ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से सीएम नायब सिंह सैनी को विशेष गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिलवाए जाने की मांग की। वहीं पूर्व सरपंच जयदेव ने बताया कि अगस्त व सितंबर माह में तेज बारिश की वजह से गांव जाटू लोहारी के करीबन 2.5 से 3 हजार एकड़ भूमि में जल भराव हो गया था। मार्च के पहले सप्ताह तक खेतों की पानी की निकासी हो पाई। खरीफ की फसल तो खत्म हो चुकी थी, अब रबी की फसल की बिजाई भी नहीं हो पा रही। जाटू लोहारी के सारे जमींदार आ रहे हैं। जाटू लोहारी में जी पिछले 19 तारीख से बरसात के कारण भारी नुकसान हुआ फसलों में। तो फसलों में अब ऐसा नुकसान है कि उसमें से कुछ निकल पाना बहुत मुश्किल है और ऐसी नौबत आ रही है इनके जो हालात हैं कि भाई कुछ भी दाना वहां से जमींदार को नहीं मिलेगा। पहले ही हमारे पिछला जो फसल थी वो भी पूरी तरह से खराब हो गई थी, उसका भी 1 पैसा आज तक मुआवजे का नहीं मिला। अब हम दोबारा डीसी साहब से इस उम्मीद के साथ आए हैं कि कम से कम ऐसा कोई मुआवजा मिल जाए ताकि हम लोग अपने बच्चों को पाल सकें। आज ऐसी हालत है, अगर परिस्थितियां ऐसी ही रही तो नाज इन लोगों को दूसरे गांव से, पड़ोसियों से मांग के लेना पड़ेगा। दूसरे गांव से आज गांव में नाज की बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। हमारी जाटू लोहारी का निवासी हूँ, खेती जमींदार हूँ। हमारे गांव में 18 तारीख से लगातार 3-4 रोज से भारी बरसात और तूफान भयंकर आता है, जिससे कि ओले भी आए हैं। पूरी फसल तबाह हो गई है, इसलिए हमारे बहुत परेशान है हम जमींदार। इसीलिए हम डीसी साहब से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। 100% नुकसान है जी, इसको क्या उम्मीद करेंगे हम इस बात को, भाई कितना नुकसान है। जब निकलेगा जब पता चलेगा, ऐसे कैसे निकलेगा। सारा गिर गया, गेहूं गिर गया, सरसों की कटाई हुई थी, सरसों की कटाई में भी बिखर गई है। जटेला धाम के महंत स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने अपने प्रवचनों से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया। वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक सचिन जैन ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है और हर व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने पर्यावरण बचाने व नशा मुक्ति समाज बनाने का संकल्प लिया। जटेला धाम के महंत स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने अपने प्रवचन के दौरान पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में पेड़ पौधों की रक्षा करना और प्रकृति को बचाना हम सभी का कर्तव्य है। इस अवसर पर मौजूद लोगों और महिलाओं ने भी पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग व महिलाएं मौजूद रहे और सभी ने मिलकर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। वहीं वर्धमान ज्वेलर्स में पहुंचे महंत स्वामी राजेंद्र दास और उन्होंने पर्यावरण और नशे के खिलाफ
लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि कम से कम एक पेड़ लगाएं और उसकी रक्षा भी करें। ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें और पर्यावरण को बचाने का कार्य करें। इस मुहिम को पूरे हरियाणा में वे चला रहे हैं और उन्होंने सचिन जैन का आभार जताया और उनसे जुड़ी हुई टीम का भी आभार जताया। नशे की लत को लेकर उन्होंने चर्चा की और कहा कि जिस युवा को नशे की लत लग जाती है उसका परिवार ही बर्बाद हो जाता है। सभी लोगों को मिलजुल कर एक दूसरे को जागरूक करना चाहिए और युवाओं को नशे से दूर रखना चाहिए। हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो पर्यावरण को लेकर के और नशा को लेकर के हम एक हरियाणा में जिला वाइज एक टोली बना रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यावरण प्रेमी बने। कारण क्या कि आने वाली समस्या जो हमारे सामने खड़ी हो रही है जल और वायु की, तो इसको लेकर के हम सब एकत्रित हों और कम से कम एक पेड़ लगाएं और उसकी रक्षा भी करें। इस मुहिम के तहत हम सभी आज यहाँ बैठक की और एक यहाँ टोली गठित की है युवाओं की और जेंट्स की, और एक माताओं की टोली भी सचिन जी ने जो है गठित की है, ताकि हम भिवानी के प्रत्येक गांव से एक एक व्यक्ति को संगठित करके और जुलाई के महीने में एक यहाँ भव्य कार्यक्रम किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होकर के इस कार्यक्रम में पर्यावरण को बचाने का काम करें। जटेला धाम से आज महंत स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज यहाँ पर आए, उन्होंने अपना प्रवचन दिया। साथ में जो हमारे जितने भी परिचित लोग थे वो इकट्ठा हुए और हम सब ने मिलकर पर्यावरण की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया है और हम सब मिलकर एक टीम बनाएंगे जिसमें पूरे राज्य भर में हजारों की संख्या में पेड़ लगाने का हमारा लक्ष्य है और ये सारा महाराज जी के नेतृत्व में ही कार्य होगा। साथ में जो हमारा एनजीओ है, हमारा अपना फाउंडेशन, वो भी साथ मिलकर इस कार्य में आगे रहेगा। खेल नगरी भिवानी की बेटी मुस्कान ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सीनियर खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। उड़ीसा में आयोजित इस प्रतियोगिता में मुस्कान ने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच शानदार प्रदर्शन किया। इससे पहले भी मुस्कान जूनियर स्तर पर कई गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं। उनके परिवार और क्षेत्रवासियों ने मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कैटेगरी F34 में सीनियर ओलंपियन खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए विद्यानगर निवासी मुस्कान ने कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र का एक बार फिर से गौरव बढ़ाया है। उड़ीसा में 17 से 21 मार्च तक आयोजित हुई राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स खेलों में मुस्कान ने कांस्य पदक जीता। मुस्कान जूनियर कैटेगरी F33 में शॉटपुट में खेलते हुए गुजरात में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है। नेशनल में चेन्नई में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी है। खेलो इंडिया दिल्ली में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। जूनियर में 3 गोल्ड मेडल ग्वालियर में भी मुस्कान जीत चुकी है। अब की बार F33 व F34 के संयुक्त मुकाबले में ओलंपिक व एशियन खेलों के विजेताओं के साथ कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का फिर से गौरव बढ़ाया। मुस्कान के पिता रमेश शोरान ने कहा कि दुबई में यूथ एशियन में भी मुस्कान 2 बार कांस्य पदक जीतकर भारत का झंडा ऊंचा कर चुकी है। उनका कहना है कि उनकी इच्छा है कि उनकी बेटी एक दिन पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाए तथा उन्हें पूरा विश्वास है कि मुस्कान अपनी मेहनत व प्रतिभा के बल पर एक दिन उनका यह स्वप्न जरूर पूरा करेगी। मेरा नाम मुस्कान है। मेरी 3rd पोजीशन आई है। उड़ीसा भुवनेश्वर में ये टूर्नामेंट्स थे। सीनियर एशियन में गोल्ड मेडल लाने का मेरा अगला लक्ष्य है। बहुत खुशी है जी, सीनियर नेशनल में पहली बार फाइट की है इसने और ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। हमारे लिए इससे गर्व की क्या बात हो सकती है। आने वाले समय में मुस्कान एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, इसका टैलेंट बहुत अच्छा है और हमें पूरा विश्वास है कि ये ओलंपिक में हमारे देश का, हमारे प्रदेश का और हमारे परिवार का, सब भिवानी का नाम रोशन करेगी। सब देखो, ये मेरी बेटी है। बेटी के बाद जो दूसरी बात जो है, मैं बेटी के बजाय बेटा ही मानता हूँ इसको और बहुत अच्छा ये खेलती है और हर जगह जहाँ भी गई है आज तक तो ये मेडल लेके आई है। और सबसे अच्छी बात ये है सर, आज तक इसके 7 तो जो है ना वो गोल्ड मेडल है और 3 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। और अब इसने जो अपना गेम किया था वहाँ किया, कई बार जो है ना कैटेगरी इधर उधर होती है सर, कई कैटेगरी कंबाइन करने की वजह से
इसने अपने सीनियर प्लेयरों के साथ, जो कि एक ओलंपियन थी एक एशियन थी, उनके साथ गेम खेला है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सहरगिरी आश्रम में हुई माता कात्यायनी देवी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना। विश्व टीबी दिवस पर टीबी चैंपियन योद्धाओं ने कहा, टीबी का पूर्णतया है इलाज, समय पर लें दवाई। ओलावृष्टि व तेज हवाओं से बर्बाद फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन। जटेला धाम के स्वामी राजेंद्र दास ने पर्यावरण संरक्षण पर दिया विशेष जोर अपने प्रवचनों में। भिवानी की बेटी मुस्कान ने राष्ट्रीय स्तर पर फिर रोशन किया क्षेत्र का नाम। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।